भगवान के पास जो घड़ी है ना, वो घड़ी में 24 घंटा नहीं होता है। वो घड़ी में अनलिमिटेड टाइम्स होता है, एकदम अनलिमिटेड टाइम्स। और वो अनलिमिटेड टाइम्स लेकर तुम्हें बनाया है। तो तुमको यूनिक होना ही है। तुम सच में यूनिक हो। तुम्हारा जो हार्ट बीट वो सबसे अलग है, तुम्हारा जो पाल्स रेट वो सबसे अलग है, तुम्हारा फिंगरप्रिंट सबसे अलग है, तुम जैसे छींकते हो, तुम जैसे कांपते हो, सब कुछ सबसे अलग है। तो इसके ऊपर जो स्टोरी मैं आज बोलूंगा वो ध्यान से सुनना। एक लड़का था जिनका दोनों पैर ही नहीं था। वो घर में थोड़ा बहुत काम कर लेता था और खुद का पेट चला लेता था। तो वो एक दिन सोचने लगा कि भाई मेरा तो पैर नहीं है, अगर मेरा दो पैर होता तो मैं पैदल चल सकता था, तो मेरा बहुत अच्छा होता। तो उन्होंने भगवान के पास गया, भगवान को बोला कि भगवान तुम मुझे ऐसा क्यों बनाया हो, तुम मेरे को सिर्फ दो पैर दे दो, मैं जीना चाहता हूँ। तो भगवान बोला कि तू अभी नहीं जी रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं जी रहा हूँ। तब भगवान ने बोला ठीक है, मैं तेरे को दो पैर दूंगा, लेकिन उसके पहले एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? तो भगवान ने बोला जिनके पास पैर है तू एक बार उनसे मिल के आ, उनसे बात करके आ। तो वो गया एक बंदे के पास जिनका पैर था, उनसे पूछा कि भाई तुम्हारा लाइफ तो बहुत मस्त है, तुम तो जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ घूम सकते हो, तो मेरा देखो तो पैर ही नहीं है, मेरा लाइफ मैं सबसे तकलीफ में हूँ, मेरा लाइफ सबसे बुरा है। तो वो दूसरे बंदे ने कहा कि नहीं भाई, मैं भी अच्छा नहीं हूं, मेरा दो पैर है ठीक है, लेकिन मेरे पास अगर एक बाइसाइकिल होता तो मैं और अच्छा रह सकता था। तो उन्होंने बोला क्यों? तो बोला कि बाइसाइकिल में मैं और दूर दूर जा सकता था और बड़ी बड़ी जगह घूम सकता था। तब वो दोनों ने वो भगवान के पास लौटा, भगवान को पूछा कि भगवान कुछ लोचा है, कुछ प्रॉब्लम है। तो भगवान को बोला कि हम लोगों को बाइसाइकिल नहीं, पैर नहीं, तुम एक बाइक दे दो। तो भगवान ने बोला ठीक है, मैं तुम लोगों को बाइक भी दूंगा, लेकिन पहले जिसके पास बाइक है उनसे एक बार मिल के आओ। तो वो दोनों बंदे ने गया जिनके पास बाइक है उन लोगों के पास। तो जाके उनको बोला कि भाई तुम्हारा जिंदगी तो बहुत मस्त है, तुम इतना दूर दूर जा सकते हो बाइक लेकर, हम लोगों को तो एक लोगों का पैर भी नहीं है, हम लोगों का साइकिल नहीं है, हम लोगों के पास बाइक भी नहीं है। तो वो बाइक वाला बंदा कहा कि नहीं भाई, मैं भी ठीक नहीं हूं, मैं भी जैसा हूं वैसा ठीक नहीं हूं। देखो बाइक में बहुत बहुत रिस्क होता है। कैसा रिस्क? इंश्योरेंस का रिस्क, फ्यूल का रिस्क, पेट्रोल भरना है, सब कुछ भरना है, और एक्सीडेंट तो ज़्यादातर बाइक में ही होता है। तो बाइक वाला बंदा ने भी कहा मैं भी खुश नहीं हूं। तो वो तीनों मिलकर भगवान के पास लौटा, फिर बोला कि भगवान और भी कुछ गलत है, कुछ प्रॉब्लम है। भगवान ने बोला क्या? तो वो लोग बोला कि बाइक भी नहीं चाहिए, साइकिल भी नहीं चाहिए, पैर भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक 4 व्हीलर। तो भगवान ने बोला मैं तुम सबको एक 4 व्हीलर देंगे, लेकिन उसके पहले जिसके पास 4 व्हीलर है उनसे एक बार मिलके आओ। तो वो सभी ने गया, जिनके पास 4 व्हीलर था उनके पास गया। तो जाके उनसे मिला, उनको पूछा भाई देखो मेरा तो पैर ही नहीं है, मेरा साइकिल भी नहीं है, मेरा बाइक भी नहीं है, और एक लोग बोला मेरा तो 4 व्हीलर भी नहीं है। तुम्हारा जिंदगी तो मस्त है, तुम 4 व्हीलर में जाते हो, तुम्हारा जिंदगी तो सबसे बहुत बहुत अच्छा है, इतना स्टाइलिश हो, बारिश का डर नहीं रहता है। तो 4 व्हीलर वाला बंदा ने कहा कि नहीं भाई, मैं भी ठीक नहीं हूं, मैं भी ठीक नहीं हूं, मेरा जिंदगी भी अच्छा नहीं है। तो बोला क्यों? क्योंकि देखो जितना ज्यादातर एक्सीडेंट होता है हाईवे में वो 4 व्हीलर में ही होता है। तो मुझे हर वक्त यही डर रहता है
कि अगर मेरा 4 व्हीलर आज एक्सीडेंट हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। मेरा हर वक्त डर रहता है अंदर में, मैं कैसे चलूंगा, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मेरा फैमिली है। तो वो पहला जो बंदा था जिसका पैर नहीं था, वो 4 व्हीलर वालों से पूछा तो कौन सबसे ज्यादा अच्छा है, कौन सबसे खुश है। तब 4 व्हीलर वाला बंदा ने कहा तुम सबसे ज्यादा खुश हो। तो बोला क्यों, मैं क्यों खुश हूं। तब उन्होंने बोला कि देखो भाई, मेरा तो हर वक्त डर रहता है कि मेरा आज 4 व्हीलर अगर एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा, मेरा फैमिली का क्या होगा, मेरा घर वालों का क्या होगा, मेरा कमाई का क्या होगा। लेकिन तुम जो ये पैर नहीं रहने के बावजूद भी तुम घर में बैठ बैठ के कुछ काम कर रहे हो और खुद का पेट चला रहे हो, तुम्हारा कोई मरने का डर नहीं है, तुम्हारा किसी के साथ रेस नहीं है, तुम तुम्हारे जिंदगी मस्त तरीके से जी रहे हो, कुछ भी डर नहीं है, तुम्हारा एक्सीडेंट का डर नहीं है, बहुत पैसा खर्चा करके तुम्हारा फ्यूल भरने का भी डर नहीं है, तुमको ये भी टेंशन में नहीं रहना पड़ता है कि आज मैं निकलूंगा क्या, घर लौट पाऊंगा कि नहीं। तब वो 4 व्हीलर वाला बंदा ने कहा कि भाई तुम जैसा हो ना वैसे ही खुश रहो, वैसे ही खुश रहो। तब 4 व्हीलर वाला बंदा उनसे चला गया और वो जिनका पैर कटा हुआ था वो भगवान के पास लौटा और भगवान को बोला कि भगवान सच में आज तुम्हारा ये जो गेम था वो मुझे समझ में आ गया। हो सकता है मेरा पैर नहीं है, तुम नहीं दिए हो मेरा पैर, लेकिन फिर भी मुझे एक जिंदगी दिए हो, वो जिंदगी में किसी का डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है और वो जिंदगी में जी सकता हूं। तो यही था स्टोरी। तो हम लोगों का जितना कामियां है उनके ऊपर ध्यान देता है, जो वीकनेस है उनके ऊपर ध्यान देता है। हम कंपेयर करने लग जाते हैं कि वो मुझसे बेहतर है, वो मुझसे बेहतर है, उनके पास ये है तो वो मुझसे बेहतर है। ऐसा नहीं, तुमको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। तुम जो हो, तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियलिटी है वो यूनिक है, किसी के साथ कंपेयर करने का कुछ भी नहीं है। अगर आज राजपाल यादव ने यह सोचा होता कि उसे शाहरुख खान या आमिर खान बनना है तो क्या वो आज इतना बड़ा स्टार बन पाता। राजपाल यादव आज बहुत बड़ा स्टार है। वो पहले एक्सेप्ट किया कि मैं नाटा हूं, मेरा हाइट शॉर्ट है, लेकिन मेरे अंदर कुछ पोटेंशियलिटी है और उसको मैं कामयाबी में बदलूंगा, और वो आज कामयाब हुआ। तो खुद के अंदर जो वीकनेस है उनके ऊपर ध्यान ही मत दो, उनके बारे में सोचो ही मत। जो तुम्हारा स्ट्रांगनेस है, जो तुम्हारा ताकत है, जो तुम्हारे अंदर यूनिकनेस है, जो और दुनिया के किसी भी इंसान के पास नहीं है, उनके बारे में सोचो, उनके ऊपर ध्यान दो, तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। थैंक यू चैम्प्स। सबको एक साथ विनर बनना है। यू आर द विनर। थैंक यू।